हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं होंडा जैज़ का। होंडा जैज़ 2001 में इंडिया में लॉन्च हुई थी और आप ये देख रहे हैं 2020 के थर्ड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल। ये टॉप एंड वेरिएंट है ZX। रिव्यू शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा क्रॉन होंडा का, जिन्होंने मुझे ये कार दी रिव्यू करने के लिए। शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर आपको होंडा का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो या फिर ईयर एंड सेल के बारे में जानना हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं हम इसके डिजाइन के बारे में। फ्रंट में हमें इनलाइन शेल एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, एलईडी डीआरएल के साथ। इंडिकेटर्स हमें हैलोजन ही मिलेंगे और आप इसका फ्रंट बम्पर देख सकते हैं, बहुत ही अग्रेसिव लग रहा है। बीच में हमें ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल देखने को मिलेगी होंडा के लोगो के साथ। यहाँ पे हमें फॉग लैम्प देखने को मिलेगा, सिंगल टोन में ही आपको बम्पर मिलेगा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वर्ल्ड वाइड जैज़ की 4th जनरेशन भी लॉन्च हो गई है, देखते हैं इंडिया में कब लॉन्च होगी। आप इसकी बॉडी देख सकते हैं, बहुत ही एरोडायनेमिक है और जो आप क्रीसेस देख रहे हैं ये इसकी स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। यहाँ पे हमें 15 इंच के अलॉय मिलेंगे, 175, 65, 15 इंच। स्टील व्हील का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे आपको ड्रम मिलेंगे। वैसे डायमंड कट का भी ऑप्शन रहता तो काफ़ी अच्छी लगती है कार। ये भी अलॉय काफ़ी ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलेंगे इंडिकेटर के साथ ही में आप इसकी ये बॉडी देख सकते हैं, काफ़ी ही बढ़िया लग रही है। ये एडवांस्ड कंपैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। इसी स्ट्रक्चर पे WRV भी हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे हम गाड़ी के पीछे आते हैं इसकी स्पोर्टीनेस बढ़ती जाती है। यहाँ पे हमें LED विंग लाइट टेल लैम्प देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही आइकॉनिक है और होंडा की कार्स में आपको ऐसे देखने को मिलता है और बहुत ही स्पोर्टी लगता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स हैलोजन ही मिलेंगे। आप इसकी बैक देखिए, काफ़ी ही बढ़िया लग रही है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट व्यू है होंडा जैज़ को देखने के लिए। यहाँ पे आपको ZX IV टेक की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ होंडा का लोगो, और इस साइड आपको मिल जाएगी जैज़ की बैजिंग। यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको पार्किंग कैमरा। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी मिलती है रियर व्यू कैमरे में। नीचे आपको रियर वाइपर भी मिलते हैं रियर विंडो वॉशर के साथ। तो चलिए अब देखते हैं इसका बूट स्पेस में। आपको 354 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। इसकी आप कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं रियर सीट को फोल्ड करके। ये बेंच फोल्ड होती है सीट। ओपनिंग बूट की ज़्यादा वाइड नहीं है बट आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट भी मिलती है और ये है पार्शियल ट्रे। और स्पेयर व्हील देखें तो आप स्मॉल साइज स्पेयर व्हील मिलेगा, सो कॉस्ट कटिंग करी है यहाँ पे होंडा ने। चलिए चलते हैं इसके अब रियर सीट में। यहाँ पे आपको डोर हैंडल क्रोम फिनिश में देखने को मिलेंगे और जो इसका डोर पैनल है वो सॉफ्ट टच मटेरियल से मिलकर बना है और डुअल टोन में है। बेज कलर आपको बीच में मिलेगा। ये विंडो के कंट्रोलर्स, यहाँ पे नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा और स्पीकर मिलेगा। इसमें कुल 4 स्पीकर आपको मिलेंगे। यहाँ पे इसके रियर सीट देख सकते हैं, इसमें आपको बीच फैब्रिक अपॉल्स्ट्री देखने को मिलेगी। लेदर अपॉल्स्ट्री का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। और आप लेग रूम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेग रूम आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी स्पेस है। और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते बट स्टिल जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। अच्छा, आपको सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने को नहीं मिलता। और मिडल सीट की बात करी जाए तो कंफर्टेबल सीट है। यहाँ पे छोटा सा आपको हम्प देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स भी नहीं देखने को मिलते। इसका डैशबोर्ड देखें तो बहुत ही बढ़िया इसका डैशबोर्ड है, ऑल ब्लैक सिल्वर एक्सेंट के साथ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। साथ ही में आपको सनरूफ मिलता है यहाँ पे। और ये है इसकी रीडिंग लाइट, हैलोजन रीडिंग लाइट है। यहाँ पे आपको मिलेगा हुक ग्रैब हैंडल के साथ। इस साइड आपको हुक नहीं मिलता, सिर्फ ग्रैब हैंडल मिलता है। ऑल इन ऑल जो इसका सिटिंग कंफर्ट है काफ़ी ही बढ़िया है। चलिए अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट में। यहाँ पे इसका डोर पैनल देखेंगे तो सेम आपको डुअल टोन फिनिश देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ। यहाँ पे आपको ORVMs के कंट्रोलर मिल जाएंगे, विंडो के कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। जो ड्राइवर साइड की विंडो है वो एंटी पिंच फंक्शन के साथ आती है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, स्पीकर मिल जाएंगे। यहाँ पे आप इसकी सीट्स देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। इसमें आपको लंबार सपोर्ट ही मिल जाता है। ये हाइट एडजस्टेबल इसकी सीट्स हैं, मैनुअली आपको करना पड़ेगा। और आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ऑल ब्लैक में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बॉटल होल्डर और उसी के नीचे आपको हेडलाइट के कंट्रोलर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे डमी बटन्स भी मिलेंगे आपको। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपको पैडल्स मिलेंगे। ऑटोमेटिक में आपको ऑब्वियसली क्लच नहीं मिलता। यहाँ पे फ्यूल लिड और इंजन बे ओपन करने का आपको मिल जाएगा। फ्यूल टैंक इसमें आपको 40 लीटर का देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसका इंटीरियर। यहाँ पे आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो ये आपका ड्राइवर साइड को थोड़ा टिल्ट रहता है ना, बहुत ही स्पोर्टी लगता है मुझे। और यहाँ पे आप इसका स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, टिल्ट फंक्शन के साथ आता है, टेलीस्कोपिक भी देना चाहिए था।
यहाँ पे आप एसी वेंट देख सकते हैं। ऑल इन ऑल बहुत ही स्पोर्टी लग रहा है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बहुत ही स्पोर्टी है। यहाँ पे आपको वन टच स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो सेटअप है ना, आई जस्ट लव इट। जो भी JDM के फैन होंगे, JDM कार्स के, वो समझ सकते हैं कितना कूल लग रहा है देखने में। इसमें डिसेंट साइज का आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डैशबोर्ड पे आप ये सिल्वर फिनिश देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे आपको हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है। यहाँ पे आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इनबिल्ट नेविगेशन फंक्शन के साथ। इसका जो टच रिस्पॉन्स है काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको फिजिकल बटन भी मिलेंगे, इसमें वॉइस कमांड भी आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे टच रिस्पॉन्स देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। और इसका रियर व्यू कैमरा देखें तो इसमें आपको गाइडलाइंस भी मिलती है और आप 3 व्यूज से इसे देख सकते हैं। साथ ही में ब्राइटनेस वगैरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपको हैजर्ड लाइट का बटन मिलेगा। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़िया लगती है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट फिजिकल बटन आर ऑलवेज बेटर। और नीचे हम देखें तो आपको यहाँ पे USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, 2 USB पोर्ट मिलेंगे। यहाँ पे एक आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट पूरा देखने को मिल जाएगा। साथ ही में थोड़ी स्पेस है, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे। और ये है इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। CVT का भी ऑप्शन है, CVT में आपको ज़्यादा माइलेज देखने को मिलता है। यहाँ पे बीच में मिलेगा आपको आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में आपको थोड़ी सी स्पेस मिलेगी। ये आर्मरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है और ये थोड़ा लो लग रहा है मुझे नीचे के साइड। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो यार मैं तो इसका फैन ही हूँ, उसमें तो क्या ही बोलूँ। यहाँ पे इसमें आपको टैकोमीटर और स्पीडोमीटर एनालॉग में देखने को मिलेंगे। साइड में आपको मिलेगी एक छोटी सी MID जो कि बहुत ही बढ़िया लगती है। साथ ही में इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे फ्यूल कंजप्शन वार्निंग, एवरेज फ्यूल कंजप्शन डिस्प्ले, फ्यूल इकोनॉमी, क्रूजिंग रेंज, डुअल ट्रिप मीटर जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। ये है होंडा जैज का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील सिल्वर एक्सेंट के साथ, जो बहुत ही स्पोर्टी लगता है देखने में। लेफ्ट साइड में मिलेंगे आपके वॉल्यूम के कंट्रोलर्स और कॉल पिक एंड डिक्लाइन करने के। राइट साइड में आपको मिलेगा क्रूज कंट्रोल। ये है इसका हेडलाइट कंट्रोलर्स। लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे वाइपर के कंट्रोलर। ऑल इन ऑल जो इसका डैशबोर्ड है बहुत ही प्रीमियम, सॉफ्ट टच मटेरियल इसे काफ़ी प्रीमियम बना देता है। और चलिए अब देखते हैं इसका इंजन वैरायटी इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। इसमें आपको एक ही इंजन मिलता है, 1.2 लीटर i20 4 सिलेंडर इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 90 bhp एंड 110 Nm ऑफ टॉर्क। इसमें आपको SOHC यूनिट मिलेगा, मतलब सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट। इसके जो कंपटीशन है उसमें आपको DOHC यूनिट मिलता है। SOHC ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, DOHC ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। वैसे तो ये इंजन बहुत ही साइलेंट है, बट आपको फिर भी यहाँ पे इंसुलेशन मिलती है जो इसके NVH लेवल को काफ़ी इंप्रूव कर देता है। यही सेम इंजन आपको WRV में देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। अगर सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट देखने को मिल जाएंगे। एंटी पिंच फंक्शन के साथ आपको विंडोज़ मिल जाएंगी जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड में है। साथ ही में आपको मिलेगा ABS मिलेगा, EBD मिलेगा, 2 एयर बैग्स देखने को मिलेंगे आपको ड्राइवर और पैसेंजर साइड में। और जो इसकी बॉडी है वो एडवांस कॉम्पैटिबिलिटी इंजीनियरिंग बॉडी स्ट्रक्चर से मिली है, जो इसकी सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। और वैसे भी हम सेफ्टी के मामले में होंडा की कार्स में डाउट कर ही नहीं सकते। और यहीं पे हम प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये आपको मिलेगी 7.49 लाख 9.73 लाख एक्स शोरूम गाजियाबाद। और अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी होंडा जैज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिए। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कार्स के बारे में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।